हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूथ स्टडी पॉइंट। चलिए आज जानते हैं कुछ बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट के बारे में। पहले आते हैं, व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? An electronic device operating under the control of instructions stored in its own memory unit that can accept data, मतलब input, manipulate the data according to specified rules, process, produce information output from the processing, and store the result for the future use. ठीक है? What does a computer do? What does a computer do? ये आपका प्रोसेसर है, प्रोसेसर, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये आपका इनपुट डिवाइस है, ये मेमोरी, ये आउटपुट डिवाइस और ये आपका स्टोरेज डिवाइस। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज, ये एक आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल है। ये क्या है? आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल है। चलिए चलते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। And hardware components that allows you to enter data, program commands and user responses into a computer। इनपुट डिवाइस के कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे कि कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम लोग इनपुट डेटा दे सकते हैं, ठीक है। माउस, माउस से इनपुट डेटा हम दे सकते हैं। चलिए चलते हैं आउटपुट डिवाइस पे। आउटपुट डिवाइस बेस द इंफॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोसेसिंग अवेलेबल फॉर यूज, ठीक है। आउटपुट से हम डेटा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट डिवाइस के कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम प्रिंटर, ठीक है। प्रिंटर जो कि इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट और फोटो, ठीक है, ये कुछ टाइप से प्रिंटर है, ठीक है। इससे हम, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि हम इनपुट डिवाइस से डेटा देते हैं, ठीक है, और आउटपुट से लेते हैं, ठीक है। तो वो आउटपुट डिवाइस के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि प्रिंटर हो गया आपका, ठीक है। डिस्प्ले डिवाइसेस हो गई, सीआरटी, आप सीआरटी हो गई, ठीक है। ये सारे एलसीडी हो गई। सीआरटी आपकी होती है कैथोड रेज ट्यूब, ठीक है। सीआरटी ये होती है आपकी, ये आपकी सीआरटी हो गई। ये क्या है? आपकी सीआरटी। और ये आपकी एलसीडी हो गई। एलसीडी क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये आपकी एलसीडी हो गई और ये आपकी सीआरटी हो गई। चलिए चलते हैं हम स्टोरेज डिवाइस पे। स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, रिमूवेबल, ठीक है, तो हम आसानी से रिमूव कर सकें, ठीक है। आपकी फ्लॉपी डिस्क हो गई, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गई, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गई। सीडी आर मतलब सीडी राइटेबल, रीड, ठीक है, और सीडी रीड राइटेबल, ठीक है। सीडी रोम हो गई, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, आपकी डीवीडी हो गई, डीवीडी रोम हो गए, डीवीडी आर हो गई और डीवीडी आर डब्ल्यू और डीवीडी रैम, रीड एक्सेस मेमोरी, ठीक है। जिप डिस्क हो गई, फ्लैश डिस्क हो गई और यूएसबी ड्राइव हो गई और आपका टेप हो गई। ये आपकी रिमूवेबल डिस्क हैं सारी। क्या है? रिमूवेबल डिस्क। नॉन रिमूवेबल डिस्क क्या होती है? आपकी हार्ड डिस्क। क्या होती है? हार्ड डिस्क। नॉन रिमूवेबल डिस्क है आपकी हार्ड डिस्क। चलते हैं आगे सिस्टम यूनिट के बारे में। द मदरबोर्ड और सिस्टम बोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द सिस्टम यूनिट। द मदरबोर्ड और सिस्टम बोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द सिस्टम यूनिट, ठीक है। दूसरे पे चलते हैं, इसका पॉइंट है द प्रोसेसर ऑल्सो कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या कहता है? द प्रोसेसर और क्या कहलाता है हमारा? ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सीपीयू, ठीक है। Interprets and carries out the basic instructions that operate a computer, ठीक है, that operate a computer। थर्ड पॉइंट है the control unit interprets the instructions। कंट्रोल यूनिट हमारा क्या करता है? इंटरप्रेट द इंस्ट्रक्शंस। चौथा पॉइंट है द अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट, जिसको हम कहते हैं एएलयू,
अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट या लॉजिक यूनिट परफॉर्म्स द लॉजिकल एंड अरिथमेटिक प्रोसेस। क्या करता है ये? परफॉर्म द लॉजिकल एंड अरिथमेटिक प्रोसेस। पांचवें पॉइंट चलते हैं मेमोरी। मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैम। क्या कहलाती है मेमोरी हमारी? और क्या कहलाती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैम। कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दैट स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन एज नीडेड बाय द प्रोसेसर। क्या करती है? एक कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन एज नीडेड बाय द प्रोसेसर। चलिए चलते हैं कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइस इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट that enables a computer to send मतलब transmit and receive data, ठीक है, instructions and information to and from one or more computer। ठीक है, एक जगह से दूसरे कंप्यूटर पे हम अपनी इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस सेंड कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसमिट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसका कम्युनिकेशन अकर। Communication occur over transmission media such as telephone lines, cable, cellular radios, network and satellites। दूसरा हमारा है communication occur over transmission media such as telephone lines, cable, cellular radio, network and satellites। चलिए चलते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में आपका हो गया सुपर कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर हमारे क्या क्या आते हैं? डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स एंड हैंड हेल्ड्स। ठीक है, डेस्कटॉप, ये आपका हो गया डेस्कटॉप, ये हो गया आपका नोटबुक, ठीक है, ये आपका हो गया हैंड हेल्ड डिवाइस हो गया। ठीक है, ये आपके टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हो गए। चलिए चलते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। वैसे बेसिकली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। System software consists of program to control the operation of computer equipments. Second, instruction in the operating system tell the computer how to perform the function of loading, storing and executing an application program and how to transfer data. Third point is when a computer is turned on, the operating system is loaded into the computer's memory from auxiliary storage and process called booting. चौथे पॉइंट पे है मोस्ट कंप्यूटर यूजेस एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हैज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको हम बोलते हैं GUI। इसको बोलते हैं GUI। इसका फुल फॉर्म है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ये चलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क। पहला है ऑपरेशनल मैनेजमेंट, जिसमें कि लोड, स्टोर एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम। सेकेंड इसका है ट्रांसफर डेटा। दूसरा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क है फाइल मैनेजमेंट, उसमें आता है हमारा फाइल्स, फोल्डर्स। तीसरा है सिस्टम मेंटेनेंस। ठीक है, तीसरा है हमारा सिस्टम मेंटेनेंस, इसमें आता है डीफ्रैगमेंट और चेक डिस्क। उसका दूसरा पॉइंट है वायरस चेक। वायरस चेक। चौथा है हमारा सिस्टम मॉनिटरिंग। सिस्टम मॉनिटरिंग। चलिए चलते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर के पास, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहला हमने सॉफ्टवेयर पढ़ा था, पहला सॉफ्टवेयर पढ़ा था सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब दूसरा हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन सॉफ्टवेयर आते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया। स्प्रेडशीट, जिससे हम एक स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल, ठीक है, एक्सेल पे शीट बना सकते हैं हम। प्रेजेंटेशन ग्राफिक मतलब पीपीटी बना सकते हैं। डेटाबेस, डेटाबेस बेसिकली बिजनेस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तीसरा सॉफ्टवेयर हमारा है यूटिलिटी। तीसरा है सॉफ्टवेयर यूटिलिटी। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में जैसे कि हमारा हो गया एंटीवायरस, डेटा बैकअप एंड फाइल कंप्रेशन। ठीक है, चलते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर।
कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। चलते हैं नेटवर्क पे। A network is a collection of computers and devices connected together so user can share data and resources. नेटवर्क क्या है हमारा? एक नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर है एंड डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर सो यूजर कैन शेयर डेटा, इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज, कुछ भी हम शेयर कर सकते हैं इससे। ठीक है। सेकंड पॉइंट इज अ लोकल एरिया नेटवर्क, उसको कहते हैं लैन। लैन का फुल फॉर्म हमारा क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट्स कंप्यूटर इन अ लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया। ठीक है, बहुत ही लिमिटेड एरिया को कवर करता है हमारा लैन। ठीक है, उसको कहते हैं लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क covers a large geographical area, covers a large geographical area। चलिए चले नेटवर्क एंड द इंटरनेट। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट network is internet। The world largest network is internet। Most users connect to internet in one of two ways: internet service provider or online service provider। internet service provider or online service provider। चलिए चलते हैं द वर्ल्ड वाइड वेब। One of the most popular segment of the internet is the world wide web, also called the web। Second point is a web page is a document that contains text, graphics, sound and or video and has built-in connection or hyperlink to others web documents। Third is a website is related to collection of web pages। Fourth point is access and view web pages using a software program called a web browser। Fifth point is a web page has a unique address called a uniform resource locator, इसको बोलते हैं URL।